नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस समय बड़ी खबर आ रही है तेलंगाना से। भारतीय जनता पार्टी के मिशन साउथ में अब तेलंगाना से एक खबर आ रही है कि 14 विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। जी हां, तेलंगाना में टीआरएस की इस समय सरकार है, तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार है और यह कहा जा रहा है कि कुछ कांग्रेस के विधायक और कुछ टीआरएस के विधायक अब भाजपा के संपर्क में। और जैसे ही विधानसभा चुनाव आएंगे, क्योंकि 2023 में वहां विधानसभा चुनाव है, तो उस समय आपको भारी फेरबदल वहां पर देखने को मिल सकता है। जी हां, ये बड़ी बात बीजेपी की तरफ से की जा रही है तेलंगाना को लेकर के। और सबकी निगाहें अब जो हैं मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर टिकी हुई हैं, जिन्हें केसीआर के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक अब जो बोला गया है कि अगले विधानसभा चुनाव की जिस तरह घोषणा होगी, उसी के बाद राज्य में दल बदल की लहर दौड़ जाएगी। तो ये बड़ी खबर अभी तेलंगाना से। दरअसल तेलंगाना बीजेपी के प्रवक्ता एनवी सुभाष की तरफ से बोला गया है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य के इस समय 14 मौजूदा विधायकों के साथ बातचीत कर रही है। 14 में से 10 जो हैं वो सत्तारूढ़ टीआरएस से बिलोंग करते हैं, जबकि बाकी 4 कांग्रेस से। और जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी राज्य में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, कई नेता बीजेपी के पास आते जा रहे हैं। एक तरफ पार्टी के रूप में ये बहुत स्पष्ट है कि हम किसी भी नेता को आश्वासन नहीं देंगे। तो ये बड़ी बातें की हैं कि जो भी शामिल होंगे उनको आश्वासन नहीं देंगे और उनका जो है पार्टी के लिए उन्हें जो है काम करना होगा और पार्टी उन्हें क्या पेशकश कर सकती है, इस पर आला कमान फैसला करेगा। So you claim that around 15 to 18 people are coming to BJP, joining the BJP party. So would you like to? Yeah, in the upcoming days, where the people of Telangana have decided to vote for the Bharatiya Janata Party, because they have given chance to all the political parties except the Bharatiya Janata Party, under the leadership of Bandi Sanjay and Narendra Modi. People of Telangana have decided that the Bharatiya Janata Party is the only party which will fulfill the aspirations of Telangana. In these connections, many of the TRS MLAs who are unable to go to the constituencies because of the false promises which the KCR the government has done, they are finding it difficult to go to the constituencies and face the public air. They have decided, around 15 to 18 the TRS MLAs have decided to join the Bharatiya Janata Party. Not only from the TRS, the Congress party also, around 5 MLAs, they have already given their consent. According to their the suitability of the time, they are going to join. In this connection, it is very clear and evident that Bharatiya Janata Party, where Praja Sangrama Yatra Phase 3, which has been started today by our Honorable President Sri Bandi Sanjay Kumar and the Parliament from Karimnagar, the MP from Karimnagar, a huge crowd in the Yadadri, which shows that people are very confident that only Bharatiya Janata Party will fulfill the aspirations of Telangana people. And many people have decided, because if there is a double engine the government, where the state and the center has the same government, many schemes from Modi's government can be implemented and fulfill the aspirations of the people of Telangana. तो ये बड़ी बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आगे चलकर सुभाष ने कहा कि इन 14 विधायकों के अलावा एमएलसी, सांसद और पूर्व विधायकों समेत कई अन्य नेता भी बीजेपी के संपर्क में हैं। कई सरपंच और निचले स्तर तक के कार्यकर्ता भी इस चुनाव में छलांग लगाने की तैयारी में है। बस घोषणा की प्रतीक्षा की जा रही है और वे अपने व्यवसायिक हितों और अन्य बाकी कामों के साथ जो है तुरंत शामिल नहीं हो सकते, लेकिन जल्द ही वो सब शामिल होंगे। और राज्य में जो है सत्ता विरोधी लहर इस समय बहुत ज्यादा है, इस तरह की बातें की जा रही हैं। और तेलंगाना के पूर्व आईपीएस अधिकारी टी कृष्णा प्रसाद, जो पहले तेलंगाना सड़क सुरक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे हैं और रेलवे और सड़क सुरक्षा के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं, भाजपा के साथ बातचीत के लिए खबरों के लिए जब उनका नाम आया, तो इस पर पूर्व आईपीएस अधिकारी ने मीडिया को बताया कि चुनावी राजनीति में उनका कोई भी अभी दिलचस्पी नहीं है और उन्हें जो है इस तरह की खबरों का अभी कुछ ज़्यादा उस पर नहीं बोला। और ये बोला कि बीजेपी डॉक्टर और नौकरशाहों
का स्वागत करने की उम्मीद कर रही है, क्योंकि उनका मानना है कि ये शिक्षित मतदाताओं के बीच एक जोरदार संदेश भेजने में मदद करेगा। तो तेलंगाना में इस समय राजनीति काफी तेज गरमा चुकी है। और अगर वहीं बात की जाए हाल ही में कांग्रेस विधायक की केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद नई जो है हवा चल पड़ी है कि रेड्डी भाजपा में शामिल हो सकते हैं, जबकि कई वर्षों से भाजपा में शामिल होने की उनकी खबरें चल रही हैं। अब यही देखना बाकी है कि इस संबंध में आखिर निर्णय की घोषणा कब की जाएगी। जबकि टीआरएस की तरफ से आरोप है कि कांग्रेस विधायक अपने स्वयं के जो है व्यवसायिक हितों की वजह से बीजेपी के संपर्क में हैं। और रेड्डी ने हाल ही में ये बताया था कि केवल प्रधानमंत्री और अमित शाह में केसीआर को उखाड़ फेंकने और तेलंगाना में टीआरएस को हटाने की क्षमता है, टीआरएस को हराने की क्षमता है। तो ये बड़ी इस समय राजनीति तेलंगाना में चल रही है। और वहीं अगर बात की जाए, वहां पर 119 कुल सीटें हैं और बीजेपी अब सेंध लगाने की कोशिश में, क्योंकि टीआरएस लगातार वहां पर जीतती आ रही है। और कहा जा रहा है कि एक टीआरएस विधायक जो कि राजगोपाल रेड्डी के करीबी दोस्त हैं, वो भी बीजेपी के संपर्क में हैं। और बीजेपी के मुताबिक अगर रेड्डी पार्टी में शामिल होते हैं तो टीआरएस विधायक भी जल्द ही इसमें शामिल होंगे, जल्द ही इस लहर के साथ चल पड़ेंगे। और वहीं बात की जाए एक और अन्य टीआरएस विधायक के लिए खबर आ रही है जो कथित तौर पर बीजेपी के संपर्क में है और तेलंगाना के भीम आसिफाबाद जिले में आदिवासियों के भूमि मुद्दों को हल करने के लिए लड़ रहे हैं। और तेलंगाना वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ आदिवासियों को परेशान करने और उनकी भूमि को छीनने की कोशिश करने के लिए जो है खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो जनसंपर्क है वो उनके साथ है। और बात की जाए तो पीढ़ियों से वो खेती कर रहे हैं। और वहीं बीजेपी सूत्रों की माने तो वहीं राजधानी से एक और टीआरएस विधायक भी बीजेपी के संपर्क में। तो इस तरह से अलग अलग विधायकों के अलग अलग क्षेत्रों से बीजेपी के संपर्क में आने की खबर आ रही है। और बात की जाए तो ये उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी समझती है कि टीआरएस में अब अन्य बड़े नाम जो हैं वो भारी पड़ रहे हैं, वो जल्दी बीजेपी में आएंगे। और जो है वरिष्ठ सूत्र के मुताबिक अगर बात की जाए तो जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं वहां के विधायकों के लिए कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के पार्टी के संपर्क में है। राज्य में कुल 119 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 18 एससी आरक्षित हैं और 9 एसटी आरक्षित हैं। और तेलंगाना में बीजेपी के पास पार्टी में एससी उम्मीदवारों की भारी इस समय कमी है, जो कई एससी और एसटी नेताओं के लिए बीजेपी को एक विकल्प के रूप में मानने को देखा जा रहा है कि यही एक दिलचस्प कारण है कि खास तौर पर अगर पार्टी के कई दावेदार हैं जिनको वर्तमान में पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए वो बीजेपी में जा सकते हैं। और वहीं अगर बात की जाए महबूबनगर जिले की तो 1 लाख से अधिक मतों के अंतर से चुनाव जीतने वाले टीआरएस के एक और अन्य विधायक भी इस समय बीजेपी के जो है संपर्क में है। और बीजेपी इस नो कंट्रोवर्सी विधायक को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि वो अपनी छवि के लिए जाने जाते हैं। वन साइडेड चुनाव उन्होंने जीता हुआ है और भाजपा का मानना है कि अगर इससे विधायक जो है उनके साथ आ सकते हैं, वो अगर सफल होते हैं विधायकों को साथ में लाने के, तो कई बाकी भी जो उस स्थानीय नेता हैं, उस क्षेत्र के नेता हैं, उनको अपने साथ जोड़ा जा सकेगा। बाकी जो ऐसी रिजर्व जो क्षेत्र हैं वहां से भी जो विधायक हैं वो भी बीजेपी उनको अपने संपर्क में ले रही है, क्योंकि एक विधायक के रूप में इस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन एक योग्य प्रतिद्वंदी की कमी को देखते हुए टीआरएस जो है उनको टिकट दे सकती है। और बीजेपी इसीलिए ये साधने की कोशिश में है कि ऐसे विधायक जिन पर टीआरएस पहले से दांव खेलना चाहती है, उनको बीजेपी अपने साथ लेकर चले। और जो इस समय देश भर में मिशन लोटस चल रहा है, जिसमें अलग अलग राज्यों में देखा जा रहा है कि बीजेपी सरकार बना रही है, तो उसी सूची में अब अगला नंबर तेलंगाना का भी हो सकता है, जहां पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के संपर्क में विधायक हैं टीआरएस से। हालांकि अगर अभी पिछले विधानसभा चुनाव का रिजल्ट देखा जाए तो उसमें बीजेपी को ज़्यादा सीटें नहीं मिली थी। कुल 119 सीटों वाले तेलंगाना में बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिली थी। टीआरएस की बात की जाए तो उनके पास 100 से ज़्यादा सीटें हैं, 103 सीटें हैं। वहीं एआईएमआईएम ओवैसी की पार्टी, उनके पास 7 और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 6 सीटें हैं। और
ये चुनाव 2018 में हुआ था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से बीजेपी ने तेलंगाना में पकड़ बनाई, अगर बात की जाए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव की, हम जानते हैं किस तरह से 2020 में बीजेपी ने अपने सभी के सभी स्टार प्रचारक वहां पर उतार दिए थे। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हैदराबाद जाकर वहां पर जिस तरह से बीजेपी ने बोला कि ये हैदराबाद जो है भाग्यनगर था और भाग्यनगर की पॉलिटिक्स वहां से शुरू हुई और उसका रिजल्ट जो है बीजेपी के फेवर में आया। किसी जमाने में जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में गिने चुने 2 या 3 बीजेपी के वहां पर पार्षद होते थे, और वहीं जब ये चुनाव का रिजल्ट आया तो बीजेपी ने प्रचंड वहां पर फेरबदल किया। मात्र 3 या 4 एक समय पार्षद होते थे, और उसके बाद जब ये भाग्यनगर का एजेंडा बीजेपी अपने साथ लेकर के आई तो हैदराबाद के लोगों का साथ मिला और 25% बीजेपी का वोट शेयर वहां पर बढ़ा, जो एक बहुत बड़ा उछाल था। 2018 में मात्र 119 में से 3 सीटें आना और उसके बाद 2020 में इतना फेरबदल होना जब 25% वोटों के साथ बीजेपी ने वहां पर हाइक लिया और 150 सीटों में से 48 सीटें अपने नाम की। और वहीं उसकी तुलना में देखा जाए तो कांग्रेस जो है कुछ भी सीटें वहां प्राप्त नहीं कर पाई। इतना जो कि बात की जाए, अगर तुलना की जाए AIMIM से, ओवैसी की पार्टी जिसको माना जाता है कि हैदराबाद में उनका काफी ज्यादा वर्चस्व है, जो रिजल्ट आया उसमें AIMIM के जो पार्षद जीत करके आए वो बीजेपी की तुलना में कम थे। AIMIM के 44 वहां पर पार्षद जीत करके आए, जबकि बात की जाए बीजेपी तो बीजेपी ने हाफ सेंचुरी का लगभग वहां पर आंकड़ा छुआ। 48 वहां पर पार्षद जीते, जो किसी जमाने में 3 या 4 हुआ करते थे। तो यहां से दिखाई देता है कि किस तरह से तेलंगाना में बीजेपी अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है। और अब ये इस बात का अंदेशा दे दिया गया है कि जब विधायक संपर्क में है, चुनाव की घोषणा होने के साथ ही बड़ा फेरबदल वहां पर दिखाई देगा। अब आपका इस पर क्या कहना, आपकी क्या राय है कि जो ये तेलंगाना को लेकर के बड़ी खबर आ रही है बीजेपी के खेमे से कि बड़े विधायक, बड़ी वहां की हस्तियां, तेलंगाना की हस्तियां जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं और चुनावी जैसे ही बिगुल बजेगा ये बीजेपी के साथ दिखाई देंगे। और जिस तरह से 2020 म्युनिसिपल इलेक्शन में बीजेपी ने एक तरफा यहां पर सबको चौंका दिया था उस भाग्यनगर के एजेंडे के साथ, तो क्या आगे चल करके बीजेपी उस एजेंडे को अपने साथ रखेगी? इस पर जो भी आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।